वैसे पाकिस्तान में तो ये मूवीज बैन हो जाती हैं, लेकिन पुष्पा राज झुकेगा नहीं सर। 12-13 दिन में 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली उन लोगों ने। सर पुष्पा 2 ने RRR, KGF, बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 दिन में 1000 करोड़ का बिजनेस और 12 दिनों में 1500 करोड़ का बिजनेस। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लू अर्जुन वैसे ही बहुत बड़ा एक्ट्रेस है और उसकी पुष्पा 1 भी मैंने देखी है। बहुत ही आला मूवी उसने बनाई है, टोटल एक्शन थ्रिलर, और वो ऐसी मूवी बनाई है जो किसी के साथ मैच नहीं होती। इनके डिफरेंट सेटअप दिखाया, डिफरेंट उसने अपनी लुक दिखाई गई है, डिफरेंट काम करके दिखाया है। वो ऐसा बिजनेस वाकई कमाल, उसने कमाल करती है। वैसे हम बहुत ज़्यादा फैन है बंगाली मूवीज़ देखने में, मज़ा भी आता है, फैमिली मूवीज़ भी होती है। ये वो इंडियन या दूसरी मूवीज़ की जैसे नहीं होती। जैसे भी ये मूवीज़ बनाती हैं फैमिलीज में बंदा देख इजीली देख सकता है। साउथ इंडियन मूवीज के बारे में क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ साउथ इंडियन जो हैं वो इंडियन मूवीज और इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ रही हैं, उनको टक्कर दे रही हैं। ऐसी है जैसे कि आप देखेंगे साउथ इंडियन के एक्ट्रेस इंडियन मूवीज में नहीं जाते, इंडियन मूवीज के एक्ट्रेस साउथ मूवीज में आते हैं। जैसे संजय दत्त आया, रवीना टंडन आई है, और भी काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेस की ख्वाहिश होती है कि हम भी साउथ में जाके काम करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ये मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी बना रहे हैं। इस वजह से इंडियन जितने भी एक्टर्स हैं या एक्टर है ना, उनकी कोशिश यही होती है कि हम भी साउथ में जाके काम करें। नहीं, क्या वजह है? क्या उन्हें वहाँ से पैसे ज्यादा मिलते हैं या फिर उनका काम इतना अच्छा होता है कि इंडियन एक्टर्स जो है वो साउथ इंडियन मूवीज में जाना पसंद करते हैं? नहीं, अगर पैसों की बात करेंगे तो इंडियन मूवीज में पैसे जितने ज्यादा मिलते हैं उतने साउथ में भी नहीं मिलते थे। अच्छा। अब इंडियन साउथ मूवीज ने रिकॉर्ड ही और इतनी ज्यादा मूवीज अच्छी बना दी है कि इंडियन एक्टर्स को मजबूरन आना पड़ता है कि यार पैसे भी मिलते हैं और उनमें एक्टिंग भी ज्यादा होती है, उनको मजा भी आता है काम करने का। आपने देख ली पुष्पा 2? हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी सी, अभी ज्यादा नहीं देखी, बट 1 बहुत ज्यादा मजे की है। अच्छा, 1 आपने कैसी देखी थी? 1 मैंने बैठ के देखी थी। और कैसे? अरे मतलब किस वेबसाइट पे देखी थी? क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं चल रही। नहीं, मोबाइल में देखी थी और LCD पे अपनी देखी है, घर में सारी फैमिली नेटफ्लिक्स देखी है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे घर में पूरी फैमिली ने बैठ के देखी है और बहुत मजे की मूवी है, मजा आया। पूरी मूवीज को हमने एंजॉय किया, यानी एक भी सीन ऐसा नहीं है जो बोर करे, टोटल सीन मजे की मूवीज है। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज लगनी चाहिए ताकि हम एंजॉय कर सके मजीद? हाँ, जाहिर सी बात है, साउथ इंडियन मूवीज तो बेशक हर हाल में लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी मूवीज आ रही है ना, KGF देख लें या जो भी RRR देख लें, अब ये पुष्पा देख लें, सारी की सारी मजे की और अच्छी मूवीज आ रही हैं। इस मूवीज से हमें थोड़ा सा सबक, हाँ थोड़े से जितने भी लाहौरी लड़के हैं या कराची के, थोड़ा सा उनको गुंडापन या शौकिया नजर आ जाती हैं, कोई स्टाइल अपना चेंज कर लेता है या ऐसे पुष्पा की तरह हाथ पैर घुमाना शुरू कर देता है, यही हम कह सकते हैं। कोई डायलॉग सुना दे किसका? पुष्पा मूवी का। पुष्पा मूवी का यही डायलॉग है, ऐसे बेचारा खड़ा रहता है, पुष्पा राज झुकेगा। अल्लू अर्जुन ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12-13 दिन में 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है उन लोगों ने। तो वो सही कहता है फिल्म में, जो मूवी में डायलॉग है कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझाया गया है, मैं फायर है, वो सच में फायर है। अल्लू अर्जुन ने शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, KGF का तोड़ दिया, बाहुबली का तोड़ दिया। अभी तो पाकिस्तान में बैन है, अगर बैन ना होती 2000 करोड़ तो कंफर्म हो जाना। एक चीज, उसकी बात, दूसरी चीज अगर बात की जाए, आप खुद देखें कि अगर हम लोग पुष्पा 2 की बात करते हैं, पुष्पा 1 ने जिस तरह से एक वो फ्लावर रही, फायर है, एक लंबे अरसे तक ये सारे झुकेगा नहीं साला, ये सारे डायलॉग जो है वो लोगों को रट चुके थे। तो अभी पुष्पा 2 आ चुकी है, आप देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन बाद आपको पूरे इंस्टाग्राम के अंदर उनके क्लिप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, टिकटॉक पे आपको शॉर्ट क्लिप्स के अंदर कटी हुई फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा और इतनी वायरल होगी, ये ऑलरेडी वायरल तो है। 1500 करोड़ का बिजनेस करना आसान तो नहीं है। ना आपने देखी पुष्पा 2 अभी तक या नहीं? अभी तक आपको नसीब नहीं हुई? अभी तक हम जुगाड़ लगा रहे हैं हाँ, लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत अच्छा है, जो है ना ट्रेलर जो है, टीजर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो एक्साइटेड बहुत है। इंडियन और जो पाकिस्तानी ऑडियंस, वैसे पाकिस्तान में तो ये मूवीज बैन हो जाती हैं, लेकिन इंडिया की जो ऑडियंस है ना, वो मास की बहुत ज़्यादा शौकीन है, मास और एक्शन वगैरह, बजाय इसके कि थ्रिलर मूवीज़ वगैरह चली जाएं, जिसकी वजह से बहुत सारी पहले मूवीज़ आई हैं थ्रिलर, वो बहुत चली भी हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी मास। अब इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पठान आई थी। पठान तो उसने तमाम बॉलीवुड मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी। उसी के बाद एक और मास फिल्म बनाई जो कि जवान, बिल्कुल शाहरुख खान की जो इस वक्त तक टॉप हिट हुई हैं वो ये दोनों हैं। इसी तरह पुष्पा भी इसी कैटेगरी में आती है, मास की कैटेगरी में, और मास की ऑडियंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो तमिल इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड की निस्बत उनकी डायरेक्शन और उनके जो मतलब कि डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो फॉरेनर्स हैं, मतलब फॉरेन से उनकी काफ़ी सारी हुई हैं, जिसकी और
जो उनके अंदर सिनेमेटोग्राफी और एक्शन की जो सिनेमेटोग्राफी होती है वो बहुत कमाल की होती है। जैसे कि उनके स्लो मोशन सीन्स डाल देते हैं। उसके अलावा पुष्पा 2 के अंदर इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा अतरंगी डाल दी चीज़ें, यानी हद से ज़्यादा एक्शन दिखाया जा रहा है। और जो डांस उन्होंने दिखाया हुआ है, मुख्तलिफ मूवीज़ के डांस को मिलाकर एक नई चीज़ पेश की है। सर अब देखिए ना कि RRR की बात करें, हम KGF की बात करें, हम बाहुबली की बात करें, ये अपने दौर की बड़ी हिट मूवीज थी और पुष्पा 2 ने इनको भी पीछे छोड़ दिया है। बस एक इसका जो मेन रीज़न है वो है अल्लू अर्जुन। अब अल्लू अर्जुन तमिल में यूँ समझ लो जैसे कि यहाँ पर सलमान या शाहरुख खान है, बिल्कुल टॉप का। और इसके अलावा उन्होंने अपने एक मेन एक्ट से हट के थोड़ी सी ट्राई की पुष्पा 1 के अंदर, कि उनका मेन था एक हीरोइक स्टाइल सा, और इस बार उन्होंने बिल्कुल चेंज करके एक गांव वाला जो एक विलन टाइप का हीरो बनाया है, एंटी हीरो के रूप में। वो पब्लिक को बहुत पसंद आया पुष्पा 1 में। और पुष्पा 2 के अंदर उन्होंने हर चीज़ को, जैसे कि नाम से है पुष्पा 2, पुष्पा 1 को डबल करके चीज़ें दिखाई। इस वजह से उनकी इतनी सक्सेस तो फिर होनी थी। आपने अभी तक पुष्पा 2 मूवी देख ली है या देखनी है? मैंने इरादा तो है देखने का, फिलहाल खुद स्टूडेंट हूँ तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पुष्पा 2 को बैन कर दिया गया है। देखिए पुष्पा 2 नहीं, यहाँ इंडियन पंजाबी मूवीज़ के अलावा ना इंडिया की अब हर मूवीज़ बैन हो चुकी हैं। ये कोरोना के आसपास तकरीबन मामला चला था, जब वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था कोरोना से पहले, आई थिंक एरोप्लेन गिरा था और वो चाय पिलाई गई थी, वो वाला वाकया। तो उसके बाद से अभिनंदन। जी अभिनंदन। तो उसके बाद टीवी पर भी बहुत सारे हमारे चैनल्स बंद कर दिए गए इंडिया के, और मूवीज़ को तो बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल इंटरटेनमेंट को बंद करना चाहिए, इंटरटेनमेंट की तो कोई हदूद नहीं होती। जी अब देखें, अब अमेरिका को जितना मर्जी आप दुश्मन कह लें, उनकी मूवीज़ यहाँ चल रही हैं। तो अगर आप इंडिया को बैन करते हैं तो इससे काफ़ी कुछ हद तक फ़ायदा हो भी रहा है, लेकिन शायद मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि उनको पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज़ कुछ ट्राई करें, क्योंकि यहाँ का जो हमारा है बड़ा, मुझे नहीं पता उसका कौन सा वो है। हमारी तो फिल्म इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होगी, अलबत्ता हमारी ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी चल रही है। जी पाकिस्तानी ड्रामाज मैं कहूँगा इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। इवन के क्योंकि वो बिल्कुल तुर्किश स्टाइल्स के ड्रामा बनाए जाते हैं, हमारे सेट बहुत ज़्यादा अमीर दिखाए जाते हैं, और प्रॉपर उनकी जो है बड़े हमारे बेस्ट एक्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो हैं ही पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में। तो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना चाहिए, और कुछ फिल्म्स में भी इन्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए पहले से हटकर।